हालेलुया। बोलो परमेश्वर, आपका वचन दो धारी तलवार है और मनों को आर पार छेदता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब हालेलुया। यहां दूसरे अध्याय में अगर आप बराबर इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर को आदम को परमेश्वर ने बनाया और फिर उसके बाद उसके लिए एक औरत को भी बनाया और दोनों को ले जाकर अदन के बागिटका में रख दिया। कहां रखा? अदन के बगीचे के अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन दोनों से कहा, दूसरा अध्याय आप लोग पढ़ो, कि तुम जाओ और इस संसार में फूलो फलो और सबको अपने वश में। अब परमेश्वर की जो वर्ड्स किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी बहन किसी भाई के ऊपर, उस समय जब दो ही व्यक्ति था, एक जेंट्स एक आदमी था जो पति पत्नी थे, उसके ऊपर परमेश्वर के एक वर्ड रिलीज हुई थी और वो था, तुम फूलो और फलो और सब कुछ अपने वश में करो। सबसे मैं आज बात कर रहा हूं फूलों और फलों की। सबको बस में कर लेना वो एक अलग विषय आएगी, पर उसमें भी कभी बात करेंगे। कहा तुम फूलो और फलो, एक परमेश्वर के एक गिफ्ट या एक ब्लेसिंग इंसान के ऊपर डाला गया। क्या? तुम फूलो और फलो। पर आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आप ऐसा देखते हैं, आपको नहीं दिखेगा। क्यों? बाइबल ऐसा कहता है, अगर वचन के नॉलेज ना हो तो प्रजा विपत्ति में फंसती है। अब परमेश्वर ने पहला व्यक्ति को कहा फूलो फलो, तो आप समझ लो उसी का आप वंश हो। बाद में आप 22 हो गए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु के अंदर आ गए और आप प्रभु यीशु मसीह के जानते हो। पर आप तो हो तो उधर से ही, उसी परमेश्वर से हो, और उस परमेश्वर की जो ब्लेसिंग थी वो फूलने फलने वाला थी। तो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके जीवन में हर एक फूलने फलने की आशीष ना होकर, जबकि आपके घर के अंदर झगड़े रगड़े नशे ये वो दुनिया भर के आ गई। पर इसका वजह क्या? इसका वजह क्या? इसका वजह है कुरिन्थियों की किताब कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 4था वचन। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 4था वचन। क्या है 4था वचन में? पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। क्या? अब उस समय भी दो ही था। जब फूलने फलने के आशीर्वाद दिया गया था तो कौन था, कितने था? और यहां पे भी पौलुस जब बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? अगर पत्नी को अपने देह पे अधिकार नहीं, किसका अधिकार है? पति का। और पति का भी अपने देह पे अधिकार नहीं, किसका अधिकार है? पत्नी का। अब गड़बड़ कहां हो गया? अब गड़बड़ इस बीच में हो गई, जब आपको मालूम है जब सांप हवा को बहकाई तो उसने अपने पति से पूछने नहीं गया कि मेरे को रोज वो बहका रहा है। क्या? वो पूछने नहीं गया।
सांप उससे रोज काफी दिनों से उससे बात कर रहा था, तुम क्या खाती है क्या पीती है, पर उससे अपने पति को बताया ही नहीं। क्या नहीं किया? बताया ही नहीं। जबकि बाइबल कहता है जब आदम बनाया गया तो आदम को कहा गया तुम्हारे देह पे अधिकार तुम्हारी पत्नी का है और पत्नी के देह पे अधिकार। अब उस अधिकार को हवा ने तोड़ दी। अब किसी के ऊपर, मेरे ऊपर अधिकार है, कोई हमारा सेठ है, तो हम तो उससे पूछ के ही कोई काम करनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो कहीं हम पूछेंगे ना, वो हमारा सेठ है तो हम तो पूछ के ही काम करेंगे, बिना पूछे तो कर ही नहीं सकते। पूछना जरूरी है, पर वहां पे हवा ने नहीं पूछा। अच्छा, एक नारी की ही बात नहीं आ गई, अब आदमी भी यही हाल हो गई। आदमी भी, लोगों ने, आदमी ने भी समझ लिया औरत है तो पैर की जूती है। वो भी अपना बातें कोई नहीं बताता है, बताएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर के। क्योंकि आपके जीवन के ऊपर किसका अधिकार है? आपकी पत्नी का। और पति के जीवन के ऊपर अधिकार किसका है? पत्नी का। और पत्नी के जीवन के ऊपर अधिकार है पति का। अब हुआ क्या, इन दोनों ने अपने अधिकारों को गमाया और फिर अपने जीवन में मुसीबतों को ऑर्डर दिया। क्या दिया? बोला आ जाओ आ जाओ। अब एक ही चीज पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब अधिकार के मतलब काम ही धंधे के ऊपर नहीं बात कर, हर एक चीज, हर एक विषय के ऊपर, हर एक बिंदु के ऊपर मैं बात, इसमें हम खोल के बोलने की जरूरत नहीं। आप समझदार हो गए तो समझ गए। हर एक चीजों के ऊपर अगर मुझ पर किसी का अधिकार है तो हमें उससे पूछ के ही कोई काम करनी है। अगर पति का भी किसी के अधिकार है, उसकी पत्नी के उसके ऊपर अधिकार है, तो अगर घर में उसकी पति कितना भी कमा के लाता हो या नहीं लाता है तो अपने पत्नी को बताना जरूरी है कि आज नहीं हो पाया, आज इतना ही और इतने में ही काम चलाना है। पर कितने लोग ज्यादा कमा लेते तो बोलते ही नहीं, अपने बता देंगे तो वो बोलेगा ये हो जाएगा वो हो जाए, छुपा लेगी चुरा लेगी। हाँ, तो छुपा लेगी तो चुरा लेगी, किसके लिए करेगी? तुम्हारे बच्चे के लिए तो करेगी। अगर 2 पैसा छुपा के रख भी लेगी तो किसके लिए रखेगी? तुम्हारे ही बच्चे के लिए रखेंगे ना, दूसरे के लिए तो रखेंगे नहीं। इसलिए बाइबल में शुरू में बनाया परमेश्वर ने तो कहा आदम को हवा दिया बना के, लेडीज दिया बना के, तो परमेश्वर ने कहा तुम दोनों एक तन मिले रहोगे और मां बाप से अलग रहोगे। ऐसा नहीं कि मां बाप को तुच्छ समझो। बाइबल में लिखा है जो मां बाप का कोसता है उसका आंख कौवा निकाल के। आप अब आज भी देखो, किसी बहन को या किसी भाई के शादी हो जाता है तो अपने माँ बाप से ज्यादा लगाव अपने पति से रखती है। लड़की हो तो अपने पति से रखेगी, लड़का हो तो अपने पत्नी से रखती है। पर लगाव रखती है, पर असलियत लगाव नहीं लगती। कोई कोई धोखे में रखता है। आज बड़े से बड़े पैसा वाले के देख लो, उसकी बीवी अगर एक छोटा सा होटल में भी जाएगी तो उसकी बीवी बाजू में ही खड़ी रहती है, और हमको बीवी के ले जाके शर्म लगती है। क्या लगता है? शर्म लगता है। हम ये सोचते हमारा बीवी तो नुकसानदायक है। हाँ, बड़े से बड़े पैसा वाले के देख लो, अगर उसकी बीवी कैसे रहती है, उसके साथ में चलती है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक हेल्पर है। बहन ये सोचे हमारा पति परमेश्वर ने दिया, वो भी हमारे लिए एक मददगार है। पति भी ये सोचे कि हमारे लिए एक मददगार है। हम दिन भर कहीं रहते, हमारे बच्चों को संभालता है। हम दिन भर कहीं रहे, हमारे कपड़ा धोता है, हमारा घर को देखभाल करता है। हाँ, पर इन सभी चीजों को छोड़कर एक दूसरे के प्रति झूठ बोलना, एक दूसरे को अलग विषय में रखना, और यही कारण हुआ कि इंसान मुसीबत में धीरे धीरे पड़ते चला गया, पड़ते चला गया। नहीं तो आशीष क्या था? तुम दोनों फूलो
और फलो। तुम दोनों, कौन दोनों? पति पत्नी, फूलो और फलो। और हमें आज अलग, अब ये अधिकार, अब इसको अभी ऐसा भी समझो, अब कोई सेवा में है, अभी मैं सेवा में हूं या और कोई सेवा में है और वो सेवा कर रहा है, और उसके घर में चाहे वो बहन हो या भाई हो, अगर बहन है, भाई है और उसके घर में उसके बच्चे या उसकी बीवी गलत काम कर रहा हो, तो फिर अधिकार नहीं। हाँ, अब उसी को ऐसा सोच लो, अगर वो सेवा में है, अगर मेरी पत्नी सेवा में है और मैं जाके बाहर गलत काम करूं, या आजकल होता है कि पत्नी सेवा में है और पति दारू पीता है, तो बाइबल के एक वचन आपको नहीं मालूम कि तुम दो नहीं हो, एक हो। क्या हो? अब आपको सोचना है कि कोई बहन है या कोई भाई है जो पास्टर है और उसकी पति या उसकी पत्नी दारू पीता हो और मैं उससे प्रार्थना कराऊंगा, तो आपके घर में कौन सी आत्मा आएगी? आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे घरों के अंदर लोगों के दूसरे की दुष्ट आत्मा आप लोगों के घर में। क्यों? क्योंकि आपसे हाथ धक के प्रार्थना किससे करवाए? दारू पीने वाले से। तो आपके घर में कौन सी आत्मा आएगी? ये वचन को आप ऐसा भी प्रचार कर सकते हो, फूलने फलने की आज्ञा के अंदर आप ऐसा भी बात कर सकते हो, अगर पति पत्नी के एक दूसरे पे अधिकार है तो फिर कहता है, बाइबल में लिखा है कि पति का कर्जदार भी पत्नी है और पत्नी का कर्जदार भी पति है। तो आपने वो दारू पिया तो उसका कर्जदार तुम भी है। और आज इसीलिए आज बहुत सारे घरों को मैं देख रहा हूं, मुझे देखने से मालूम पड़ता है, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी ये बातें कितनी बार कह चुके हैं कि अगर दारू पीने वाले से आप लेहन करा रहे हो तो आपके घर में वो स्पिरिट आएगी। पवित्रताई वाले से आप लेहन करा रहे हो तो पवित्रताई के ग्रेस आपके पास आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर को कोई भी कदापित नहीं देगा पवित्रताई के बिना। पवित्रताई तो परमेश्वर को आप देख पाओगे, पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं पाए। आज कहीं कहीं आप गौर धके, किसी से हम हाथ धके प्रार्थना करा लेते, आओ हमारे लिए प्रयत्न कर दो। आपको स्टडी करनी है कि ये इनका परिवार, ये जो प्रार्थना ज्यादा करती है, इसके घर में सब कुछ सही है। ये स्टडी किसको करनी है? आपको करनी है। हालेलुया। इमोशनल, आज लोग इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं। अरे वो बहुत अच्छी है, जाने दो ना, उसके घर में जो भी हो रहा है होने दो, पर बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, उसके घर से मुझे क्या लेना देना है? तो क्या उसका घर के लोग उससे दूर है क्या? अब हमारे बच्चे हैं तो हमसे ही जुड़े हैं ना। हाँ, कल के इस चर्च के कोई बच्चे किसी का कुछ कर दे तो नाम क्या होगा? उस बच्चे के पहले बाद में बोलेगा उस चर्च में जाता था। क्या बोलेगा? आज लोगों ने, इसीलिए हमेशा मैंने कहा कि अगर हमारे अंदर पावर है, हमारे अंदर परमेश्वर के ब्लेसिंग है दूसरे के घर में आशीषित करने का, तो फिर मेरा घर क्यों नहीं आशीषित हो रहा है? ये देखना किसका काम है? आपका, ना कि ये पास्टर आपको सिखाएगा। अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं पास्टर हूं, तो अगर मैं पास्टर से मैं आपको प्रार्थना करूंगा और आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मेरा घर भी तो अच्छा होना चाहिए। मैं दूसरे को अच्छा कर रहा हूं, मेरा घर खराब होते जा रहा है, ये कैसा है? पहले बाइबल कहती स्वयं को घर ठीक कर ले तो बाहर कभी ठीक कर पाएगा। आज लोग अपना नहीं देखता, दूसरे को जरूर देखता है। ये चीजें आज अपने हमारे कलीसिया के लोगों को अब एक एक करके अब बताया जाएगा। और अभी ये महीने में आपके घर पे रोज प्रेयर के लिए चर्च से लोग आएंगे। रोज आप एक टाइम देना है, आपके घर पे बातचीत नहीं होगी, 10 मिनट
लगातार चर्च से 2-3 लोग जाएंगे, एवरीडे आपके घर पे प्रार्थना किया जाएगा। एवरी फैमिली मेंबर जितने हैं सभी के घर पे चर्च से संगति एवरीडे होगा, ताकि आपको प्रार्थना में मजबूत किया जाएगा। हर दिन शाम को आपके घर पे आएंगे, आपके साथ चर्च से 2-3 लोग आएंगे, 10 मिनट 15 मिनट प्रेयर। आप ज़्यादा टाइम बैठाओ मत, इधर उधर के बात मत करो, अपना काम करो, प्रार्थना करो। जय मसीह सिस्टर, पानी न पीना, खाना चाय न पीना ये कोई मायने नहीं रखता। आप अच्छे रहेंगे, हमारा बहुत खुशी होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके घर पे 2 घंटा 4 घंटा बैठ के हम भाषण करूंगा, इधर उधर का कोई मतलब नहीं। किसी के बारे में बात करके कोई मिलने वाला है क्या? अपना दुख अपने ही काफी है, उससे फुर्सत नहीं है, दूसरे में क्या पड़े। तो ये चीजें अब अपने चर्च से होगी। पर आज जो चर्च में आने वाले बहन है, भाई है, उन लोगों से भी आप लोग भी संदेशा पहुंचाओ। चर्च के थ्रू भी लोग जाके पहुंचाना है कि भाई जब लोग जो कह रहे हैं हमें अच्छा हूं, फिर उसके घर में ये प्रॉब्लम क्यों है, और जब उसके में ही है तो हमारा क्या कर पाएगा। कहते हैं ना, अगर दारू पीने वाले के संगत रखेगा तो क्या बनेगा, एक दिन तो पिएगा। कहते बुद्धिमान, बाइबल कहती बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया। जब अच्छे जगह पे आप जाएंगे, कभी कभी आपको लगेगा हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, जब ऐसा लगे तभी समझना कि प्रभु आप मेरे पास है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना में नहीं आते तो भी प्रभु मेरे को बहुत आशीष देता। अच्छा, ऐसा कौन सा होगा भाई, जब प्रार्थना में नहीं आने से तुमको प्रभु आशीष दे रहा है? अरे वो शैतान है जो तुमको बहका रहा है। वो तुम्हें एक लड्डू, पूरा बॉक्स में से एक लड्डू धरा के पूरा बॉक्स गायब कर रहा है, तुमको समझ ही नहीं है। हालेलुया। अधिकार एक दूसरे को भूल चुका है लोग, और इसीलिए घरों के अंदर प्रॉब्लमें हैं। आप कितना भी आप आदमी हो, अगर उसको तकलीफ हो जाए, खाट पे लेट जाए, कुछ भी होगा, कितना भी हालत खराब, उसका बीवी उसको देखभाल करेगा ही, दुनिया करे या ना करे। उसी प्रकार पत्नी को भी, कितना भी पति गुस्सा वाला हो, पर जब ऐसे समय आएगा तो उसका पति काम देगा, और देना चाहिए, अगर नहीं है तो देना चाहिए। क्योंकि हम दोनों को कौन सा आशीर्वाद मिला है? फूलने फलने वाला। और दोनों बढ़ के फूलेंगे फलेंगे, ये ग्रेस है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। आमीन, हालेलुया। ये ब्लेसिंग है, हमें परमेश्वर ने दिया। बनाते समय बना के और खड़ा किया और बोला जाओ फूलो फलो और ये दुनिया तुम्हारे बस में हो जाएगी। पर हम दुनिया के बस में हो चुके हैं, हम शैतानों के अंदर हो चुके हैं, हम अलग अलग भावनाओं के अंदर फिट बैठ चुके हैं। हमें उससे बाहर आनी पड़ेगी। अगर परमेश्वर के अभिषेक को लेना है, परमेश्वर का ब्लेसिंग को लेना है, तो आपको उससे बाहर आनी पड़ेगी। इमोशनल पे नहीं जाना पड़ेगा, रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको। हालेलुया। धोखे के चुंबन से बाहर आना पड़ेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे परमेश्वर ने ये बताया कि लोग इससे अलग है, ये वचन से। कोई कहता तेरा शकल नहीं देखना पसंद पड़ता है, कोई कहता तेरा भी नहीं देखना पसंद पड़ता है। हाँ, बाइबल कहते जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई अलग ना कराए। हालेलुया। ये ऐसा चर्च नहीं कि खाली बहन के बारे में बात होगा, ये ऐसा चर्च नहीं कि सिर्फ भाई के बारे में बात होगा, होगा तो सबके बारे में बात होगा। हमारे लिए बहन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना भाई है, और जितना भाई इंपॉर्टेंट है उतना ही बहन है। सब बचनी है, सब अच्छे रास्ते पे आनी है, एक कोई नहीं। हालेलुया। जब चलाने वाला गलत करेगा तो फिर कौन कहने जाएगा? बच्चन को उठाकर प्रचार कर लेना। छोटा बच्चा भी चर्च में अपने कलीसिया के कोई बोलेगा तो जाके प्रचार कर देगा, उससे नहीं होता है। हालेलुया। बाइबल कहती जो मेरा सेवा करना चाहता है, मेरा अध्यक्ष होना चाहता है, वो अच्छे काम का भंडारी बने, झगड़ालू ना हो,
पियक्कर ना हो, मारपीट करने वाला ना हो। ये सब बाइबल में लिखा है, पर इन सभी लोगों के घरों के अंदर है, और फिर भी लोगों को कहेंगे वो बहन बड़ा अच्छा है, वो पास्टर बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, रोज आते हैं मेरे से मिल के जाते हैं। मिल के जाए या ना जाए, जितना लंबे लंबे के रिश्ता प्यारा होता उतना नजदीक वाला नहीं होता। आपका दूर रिश्ता है तो कभी भी जाएंगे तो सम्मान के साथ पानी ठंडा देगा, और घर के बाजी में हो जाएगा तो कुछ भी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? हाँ, एक दिन पहला दिन तो पूछ भी लेगा, दूसरे दिन आज ठीक है कुर्सी उधर लेके बैठ जाइए, तीसरी दिन बोला ठीक है कैसे हैं, आप सोचेंगे बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहा है तो पानी के लिए कहां से पूछेगा? हाँ, ये चीजों को क्यों आज हमें हमें समझना है मेरे बहन। आपका पास्टर जी आपके घर पे ना आए, अच्छी बात है, दूरी में प्यार है, दूरी में मोहब्बतें हैं एक दूसरे के प्रति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हमारा चर्च के जितने लोग मेंबरशिप में हैं सब पे मेरा नजर है, और इसलिए इस हफ्ते से या अगले सोमवार से ये चीजें, सोमवार को छोड़कर मंगलवार से ये स्टार्ट किया जाएगा और शनिवार तक कंटिन्यू रहेगा हर हफ्ते। इसलिए आपको चर्च के साथ एकदम कंधे में कंधे मिला लेनी है। आपका दुख हमारा दुख है। मैं ये समझता हमारे चर्च के किसी बहन किसी परिवार के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो उनका नहीं हमारा है, और हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, पर आपको पास्टर की बात भी सुननी पड़ेगी तो ही होगा। आप बोलोगे, हम बोलूंगा सिस्टर में प्रार्थना के लिए लोग भेज रहा हूं, आपको बोलोगे टाइम नहीं है। हाँ, आप ऐसा बोलने से अच्छा है कि आप ये बोलते कि रात के 8 बजे आइए, टाइम है। ऐसा बोलिए, नहीं जाता है कोई चर्च से तब मुझे बोलिए कि पास्टर जी नहीं आता है। आप ही ना बोल देंगे तो नहीं होएगा। हालेलुया। आप एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे आपके तरफ। प्रेज द लॉर्ड। हर संडे प्रार्थना में आनी है। ये पवित्र दिन है, और पवित्र दिन पे आपको काम धंधे से भी ज्यादा अपने परमेश्वर सूझनी चाहिए, दिखनी चाहिए। यह आपका रूल है। परमेश्वर ने कहा आदम को फूलो फलो, और ले जाके वो बगीचा के अंदर रखा। बोला रोज उससे मिलने आता था, तो बगीचे के अंदर क्या करता था? खेती तो नहीं करता रहा होगा, बगीचे के अंदर तो फल फ्रूट ही रहता है ना, तो वो खाता था, बैठता था, शेर के साथ चीते के साथ बैठ के खेलता था। पर जैसा ही परमेश्वर के अधीनगी से बाहर आया, दोनों एक दूसरे के अंदर से बाहर आया, पहले बुलाया ए आदम, डर गया। बोला किधर है तू? बोलता मैं तो छुप गया। तो बोला क्यों छुप गया? मैं ऐसा था। बोला कौन बोला तेरे को ऐसा है? तो जिसने तुम्हें मुझे दिया। और उससे पूछा तू ऐसा क्यों की? तो उसने मुझे बहका दिया। हाँ, और वही दोनों मिलकर क्या करता? सलाह करता कि हमें सांप ऐसा ऐसा कह रहा है, क्या करे? उसकी बात माने या ना माने, कुछ ना कुछ निर्णय निकलता। क्योंकि हमारे ऊपर किसका अधिकार है? एक दूसरे का। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, बड़े से बड़े पैसे वाले के देख लो, उनकी पति उनके साथ में रहते, उनकी बीवी उनके साथ में रहते। ये आपके बढ़ने का चिन्ह है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े से बड़े पैसे वाले के देख लो, उसका अगर वो विश्वासी है तो उसका अगुआ कोई है। किसी ने बोला परमेश्वर लोग गरीब क्यों होते हैं? तो बोलता उसका वजह यह है कि वह दो ही एक मन नहीं होते, दोनों एक मन। और बाइबल में लिखा है जब तुम दोनों एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो किसी भी बात के लिए वो संभव हो जाएगा। आमीन। तुम पति पत्नी एक मन हो जाओगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर 10 के बाद बात करता है, बोलता तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन, हालेलुया।
तो क्या ये रीजन क्या था? वहां पे कहा फूलो फलो, और उसका रीजन ये था कि तुम्हारे अधिकार तुम्हारे पति का है। पति को बोला तुम्हारे देह पे अधिकार तुम्हारे पत्नी का है। इसका मतलब अगर पति गलत काम करेगा तो पत्नी को भी भोगना। और बोलते हैं ना गांव के अंदर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो विश्वास नहीं वो भी कहते हैं इसने कुछ गलत किया होगा इसलिए इसका बच्चे को ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। जो नहीं प्रभु को जानते वो लोग भी ये बोलते हैं। हाँ, पति दारू पी रहा है और पत्नी बड़ा बड़ा डिक मार रहा है, पत्नी बड़ा बड़ा बट। और सेवा में जो सेवा में नहीं है उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो गलत है, तभी तो प्रार्थना में आ रहा है। उसको प्रभु ने चुना उससे मुक्त करने के लिए, तभी तो आ रहा है। अगर वो दारू पी रहा है कोई विश्वासी, कोई ये गलत काम कर रहा है, तो प्रभु इसीलिए चुना कि उसको छुड़ाए। पर जो सेवा कर रहा है वही ऐसा कर रहा है, तो प्रभु फिर किसको छुड़वाएगा? कौन छुड़ाने के लिए भेजेगा? खुद की लाइट जलती नहीं, दूसरे की लाइट जलाने चल दिया। हाँ, हमारे घर में अंधेरा है, दूसरे घर में हम लाइट जलाने चल रहे हैं। तो पहले अपने घर के लाइट जला के आइए, फिर हमारे घर के। हाँ, कहता पहले तुम अपने आंख के लट्ठा निकाल ले तो अपने भाई के आंख के लट्ठा निकाल पाएगा। अपना नहीं सोचता, दूसरा को जरूर सोचता है। हालेलुया। और ये वचन में सिर्फ काम करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, तो हम दोनों के ऊपर, अगर आप पति पत्नी तो आप दोनों को कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने स्वभावों को चेंज करो। आप ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के सुसमाचार लेके, ऐसे भाई ऐसे बहन है जो घर में जाते हैं और उनके बाहर लाइफ देखोगे एकदम खराब है, खराब है, बदते बदतर है। उनकी शक्ल देखोगे तो आपको ये होगा। और ऐसे लोगों को हम घर में कुर्सी देते हैं, बैठिए बहन जी, उसे कुर्सी छीन लेना चाहिए। हाँ, कहीं कुर्सी पे भी कुछ रख के ना चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं ऐसे लोगों से अपना रास्ता चेंज कर ले। अपना रास्ता क्या करना? चेंज करना, उससे आगे बढ़ जाना मुड़ के। बाइबल में लिखा है, नीति वचन की किताब में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नीति वचन के पहला अध्याय में लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तो उनके मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगरों में पांव भी न रखना, क्योंकि वो बुराई करने के लिए दौड़ते। हालेलुया, वो बुराई करने के लिए दौड़ते हैं। किसके लिए? कुछ सेवा लोग नहीं कर रहे, वो सेवा इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको फंसा सके, उलझा सके, आपका टाइम वेस्ट करा सके। एक हमारे चर्च में एक ब्रदर है, उन्होंने बताया कि दारू नहीं पीते थे, पर जब से उनसे प्रार्थना कराया तभी से दारू पीना शुरू हो गया। पहले नहीं पीते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले नहीं पीते थे, जब से प्रार्थना उनसे कराया दारू पीना शुरू हो गया। अब वो आदमी क्या बोलेगा? बारे प्रार्थना में गया तो दारू पीने लगा। प्रभु आपको गलत चीजों से बाहर निकालेगा, गलत चीजें नहीं देगा आपको। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज मेरे बहन, मेरे भाई, ये बातों को आप ध्यान में रखें और अच्छे से अपने लाइफ को जिए। जो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें दोनों को दो नहीं एक रहने के लिए बनाया, और एक दूसरे को चुना इसलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज लोगों को दूसरे को दिखता है, अपना नहीं दिखता। अपना भी देखना जरूरी है। इसलिए वचन बार बार घर पे जाके पढ़ो,
कि पति पत्नी के बाद में कुरिन्थियों क्या कहता है और उत्पत्ति क्या कहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो आज हम दोनों अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु अगर आप पति पत्नी हैं उन लोग मेरे साथ बोले, प्रभु मैं दोनों एक मन रहूंगा, एक दूसरे से पूछ के सब काम करूंगा और मिला रहूंगा एक दूसरे के प्रति। प्रभु यीशु आपका वचन कहता है कि हमारे देह पे उसके अधिकार नहीं परंतु मेरा पति का है। पति बोले मेरे देह पे मेरा अधिकार नहीं, मेरे पत्नी का है, और हम दोनों जीवन के वारिस होने के लिए चुने गए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज से हम उस राह पे चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाकर हमें बनाया और कहा तुम जाओ फूलो फलो। मेरा घर फूलना फूलेंगे फलेंगे आज से, मेरा परिवार फूलेंगे फलेंगे। सभी लोग बोले मेरा परिवार आज से फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर मुझे फूलने फलने के लिए बनाया है, परमेश्वर मुझे आशीषित होने के लिए बनाया है, परमेश्वर मुझे ब्लेस होने के लिए बनाया है, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया है, परमेश्वर मुझे आशीषित होने के लिए बनाया है। आज से मेरे घरों से हर बुरी आत्माएं, नशे की आत्माएं, हर एक डिप्रेशन की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं, ट्रबल की आत्माएं, मुश्किल की आत्माएं मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जिंदगी से, मेरे जीवन से होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, बोलो फायर, 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 बोलो 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 बोलो। जो ऑनलाइन है बोले हर वो आत्मा फायर, 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 फायर,